स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के बारे में, जिसमें जे थॉम्सन का प्रयोग और दूसरा था कौन सा, मिलिगन तेल बूंद प्रयोग के बारे में। आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं प्रोटॉन की खोज। परमाणु के अंदर पाया जाने वाला दूसरा उपकरण, मुख्य रूप से जो परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और अब देखो, आप इस खोज के लिए ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूजिन गोल्डस्टीन। इन्होंने वही प्रयोग दोहराया जो पहले हमने लिया था इलेक्ट्रॉन की खोज के अंदर। देखो क्या था, विसर्जन नलिका वाला प्रयोग था। अब विसर्जन नलिका प्रयोग के अंदर, विसर्जन नलिका प्रयोग यही था इसके अंदर, लेकिन कुछ परिस्थितियां इन्होंने चेंज कर दी, ठीक है। अब क्या था, तो साहब पहले लिया हमने ये एक विसर्जन नलिका ली, ठीक है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। दो इलेक्ट्रोड के अंदर जैसे एक कैथोड, यहां हम लेते हैं एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा, ठीक है। ये अब यहां इसको जोड़ देते हैं किसके द्वारा, विद्युत बैटरी के द्वारा। इसको भी आगे जोड़ देंगे विद्युत बैटरी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए इसको ये यहां से हम लेते हैं ये बैटरी से जोड़ दिया। और ये क्या है, देखो वापस वही चीज, ये है विसर्जन नलिका, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड के अंदर एक होता है प्लस और एक होता है माइनस आवेश। तो यहां हम ले रहे हैं प्लस, जैसे यहां ले लिया, और यहां ले लिया माइनस। ये है एनोड और ये क्या लिया अपन ने, कैथोड। प्रयोग में थोड़ा सा चेंज है, पहले पिछले प्रयोग के अंदर अपन ने कैथोड इधर लिया था, एनोड इधर लिया था। अब अपन ने इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। इसके अंदर गैस भरी हुई होती है, अक्रिय गैस भरी है एक, ठीक है। अक्रिय गैस उच्च दाब के ऊपर भरी गई है और जिंक सल्फाइड का लेप वगैरह अपन ने कर दिया इसमें पीछे की तरफ। जैसे यहां हम अब यहां से ले रहे हैं तो इधर से ये इधर पीछे कर दिया ZnS, ठीक है। और ये क्या है, छिद्रित है, ये कैथोड है ना, ये छिद्रित है। कंडीशन केवल ये चेंज करती है। अब देखिए, गोल्डस्टीन ने ये बताया कि हम इस विसर्जन नलिका के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाकर, और जो पहले कंडीशन थी, एक अक्रिय गैस भरी गई थी, ठीक है, और अंदर का दाब कम था और वोल्टता ज्यादा थी। वोल्टता हमने ली थी लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो गैस है उस गैस का दाब बढ़ाते हैं, और दाब बढ़ाकर और फिर उसके अंदर विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। किसमें, इन इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये जो एनोड है, इस एनोड से कुछ किरणें निकलती हुई दिखाई दी। एनोड से कुछ किरणें निकलती हुई दिखाई दी, जो कहां जा रही थी, कैथोड के अंदर। और कैथोड छिद्रित है, कैथोड क्या है, छिद्रित है, इसलिए यहां से देखो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। ये किरणें यूं निकल रही थी इसके अंदर। अब इन किरणों की दिशा अपन यहां देख रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ, और ये इसमें से गुजरती हुई दिखाई दे रही थी यूं पीछे की तरफ, ठीक है ना। ये किरणें इसमें से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। तो गोल्डस्टीन ने जब इसके बारे में पूरा अध्ययन किया तो ये कहा कि ये किरणें जो एनोड से कैथोड की तरफ चल रही है, ठीक है ना, ये धन आवेशित कणों से मिलकर बनी थी। किसके, धनावेशित कणों से मिलकर बनी थी। और ये धनावेशित कण जो होते हैं,
जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये धनावेशित कण जो थे इनको प्रोटॉन नाम दिया गया, और प्रोटॉन नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो यहां मैंने देखो लिखा है नामकरण, ये थे डब्ल्यू वाइन। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रोटॉन को नाम दिया था, क्या, प्रोटॉन, सॉरी, धनावेशित कणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। किसने दिया था? डब्ल्यू वाइन के द्वारा ये नाम दिया गया था। तो प्रयोग क्या है? प्रयोग तो बिल्कुल सिंपल सा है कि यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, और खोज करते समय ये बताया कि साहब विसर्जन नलिका है, विसर्जन नलिका के अंदर एक अक्रिय गैस भर दी, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, विद्युत धारा प्रवाहित की, लेकिन शर्त यहां पर कैथोड कैसा था? छिद्रित था। और जब इसमें उच्च वोल्टता के ऊपर जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये कण जो होते हैं या किरणें जो होती है वो कहां से निकली? प्लस से माइनस की तरफ निकलती है, और इन किरणों को धन आवेशित किरणों को जे थॉमसन ने, क्या नाम है? जे थॉमसन ने कैनाल किरणें नाम दिया। क्या नाम दिया? कैनाल किरणें। कैनाल का मतलब होता है छिद्र, छिद्र में से ये जो होती है ना छलनी नुमा, ये कैथोड था, इस कैथोड में से ये किरणें गुजर रही थी, इसलिए इसका नाम दे दिया कौन सी? कैनाल किरणें। ठीक है, तो हम किसने नाम दिया गया है? जे थॉमसन के द्वारा ये नाम दिया गया, कैनाल किरणें। ठीक है ना, तो ये प्रोटॉन, ये प्रयोग समझ में आया, छोटा सा प्रयोग था, है ना। अब इसी के आधार पर हम, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों के गुण लिए थे, वैसे के वैसे हम इसमें कैनाल किरणों के भी गुण ले सकते हैं। ठीक है, तो किरणों में सबसे पहला कि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, ये तो हमें पता है क्योंकि कहां से जा रही है? प्लस से माइनस की तरफ। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसके कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब देखिए आप, अब हम इसकी बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। नाम दिया गया है कैनाल किरण। क्या नाम दिया गया है? कैनाल किरण। ठीक है, देखो कैनाल किरणों के गुण, कैनाल किरणों के गुण। सबसे पहला, ये किरणें किससे मिलकर बनी हुई है? धन आवेशित कणों से मिलकर बनी है। यह धन आवेशित कणों से मिलकर बनी है। पहली चीज किससे बनी है? धन आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। सेकंड पॉइंट, इन किरणों का हम देखते हैं तो इन किरणों को प्लस से माइनस की तरफ चल रही है, यानी एनोड से कहां जा रही है? कैथोड की तरफ गमन करती है। तो दूसरा, यह किरणें एनोड से कहां जा रही है? कैथोड की ओर। एनोड से कैथोड की ओर, यानी प्लस से कहां? माइनस की ओर गमन करती है ना, होती है। अब हम लेते हैं, जैसे थॉमसन ने बताया कि हम इन किरणों को जब आगे देते हैं, इनके मार्ग में विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, तो इन किरणों को अगर विचलन की बात की जाती है तो देखो आप, यहां अपन ने जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया, इधर है प्लस और इधर जैसे अपन ने लगा दिया ये माइनस, ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया इसके मार्ग में, तो अब इन किरणों की दिशा क्या हो जाएगी? ये प्लस आवेशित किरणें, ये
है ना। अब ये खुद तो प्लस है, तो जब हम इसके मार्ग में विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इन किरणों की दिशा कहां हो जाएगी, इस तरफ। किस तरफ चली जाएगी ये किरणें, यूं मुड़ जाएगी, कहां पर, ऋणायन की ओर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इनके मार्ग में विद्युत क्षेत्र लगाने पर यह ऋणावेश की ओर, सॉरी, हाँ, ऋणावेश की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, यानी कहां चली जाएगी, ऋणायन की ओर चली जाती है। ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। और विद्युत क्षेत्र लगाया तो ऋणावेश की ओर, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर इसमें क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जाता है तो ये सीधी रेखा के अंदर क्या करती है, गमन करती है। ये हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रोटॉन के बारे में या कैनाल किरणों के बारे में। ठीक है, और एक और चीज है, जैसे उसमें हमने बताया था, या अगर नहीं बताया तो आपको पॉइंट बता देता हूं कि वहां जब हमने प्रयोग किया था थॉमसन वाला, तो उसमें बताया गया है कि जो कैथोड किरणें हैं वह इसमें जो गैस भरी हुई है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि ये किरणें जो होते हैं, है ना, ये इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। जो इसमें गैस भरी गई है उसकी प्रकृति के आधार पर ये प्रभावित होती है। ठीक है ना, तो ये हमारे को ध्यान रखना है कैनाल किरणों के गुणों के बारे में। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लेते हैं न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जेम्स चैडविक, है ना। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, चलो देखो। इसमें कोई प्रयोग नहीं था। देखिए, डाल्टन के द्वारा एक चीज बताई गई थी, वो चीज है यहां पर, अपन आगे लेंगे। देखिएगा, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है ना, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, जेम्स चैडविक। क्या नाम था, जेम्स चैडविक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के ऊपर, कोई भी एक परमाणु लिया, उसके ऊपर किसी दूसरे का अटैक कराया। अटैक कराना, तो अटैक कराने पर क्या होता है कि परमाणु टूटता है। पहले ये कहा जाता था कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन यहां ये स्थिति थोड़ी चेंज हो जाती है कि इन्होंने दो प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों को रिएक्शन के द्वारा बताया गया है। रिएक्शन ये थी कि सबसे पहले, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कण यानी किसका, हीलियम जो होती है, हीलियम अक्रिय गैस जो है, इसका प्रहार कराया परमाणु के नाभिक पर। ठीक है, अब बेरिलियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। ठीक है, और 4 है इसका परमाणु क्रमांक, और इसका भार जो होता है ये 9 है। ठीक है, हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और इसका होता है 4, डबल होता है द्रव्यमान। जब बात करते हैं, जब हीलियम का प्रहार इसके परमाणु के नाभिक के ऊपर कराया गया, तब देखो क्या बनता है इसके अंदर। एक तो बना कार्बन। अब इसको यूं बैलेंस करो, 4 और 2 कितने हुए, 6। नीचे परमाणु संख्या है ना, तो 6 नंबर परमाणु क्रमांक किसका है, कार्बन का, तो यहां पर लिख दिया अपन ने 6। अब ऊपर देखो, ये द्रव्यमान संख्या है ना,
द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी परमाणु के, ध्यान से सुनिएगा, अपन इसमें लेंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, अब यहां 9 है, इधर 4 है। ठीक है, अब हुआ यूं कि इनमें से जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो इसका एक, क्या कहते हैं अपन, न्यूट्रॉन, वो बाहर निकल गया और वो न्यूट्रॉन बताया गया है n के द्वारा। अब उसके अंदर एक ही है और अंदर ये तो कोई होती नहीं है, इसमें परमाणु क्रमांक तो होता ही नहीं। ठीक है, ये न्यूट्रॉन के द्वारा। अब देखो यहां 13 थे। ठीक है, अब 13 में से एक न्यूट्रॉन निकल गया, पीछे की तरह 12, तो ये इसको यूं दर्शाते हैं कार्बन 12, ये इसके अंदर निकला न्यूट्रॉन। ये पहला इसकी क्रिया थी न्यूट्रॉन के खोज की। इसी प्रकार दूसरा लिया एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होती है, एल्यूमिनियम, इसके ऊपर भी किसका प्रहार करवाया, हीलियम का। इसका 4 और ये 2 और कितने हैं 4, इसका कितना है 13 और ऊपर होते हैं 27। अब आप खुद इसको बना सकते हो कि आगे बनने वाला परमाणु कौन सा हो सकता है। 13 और 2 कितने हुए 15 नंबर परमाणु कौन सा है, परमाणु क्रमांक 15 नंबर फास्फोरस। तो सीधा अपन क्या लिखते हैं यहां पर, फास्फोरस प्लस एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, ये न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन आया, अब इसमें देखो 13 और 2 15। ठीक है, अब ऊपर देखो 27 और 4 31 में से एक निकल गई संख्या, तो कितने आ गए, ये 3। तो ये क्या बना, फास्फोरस। यानी इनके द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स चैडविक जो थे, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए इस प्रकार से प्रणाली अपनाई थी। कहते हैं ना, परमाणु को तो ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इस रिएक्शन को, इन अभिक्रियाओं को नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के नाम से जाना जाता है। ऐसी अभिक्रिया होती है, जैसे अपन कहते हैं ना परमाणु बम और अणु बम। तो परमाणु बम फटना, परमाणु बम फटने का मतलब होता है नाभिक के ऊपर प्रहार करना, और ये ऐसी रिएक्शन होती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए बड़ी बड़ी परमाणु भट्टियों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ये जो न्यूट्रॉन की खोज जो जेम्स चैडविक ने की थी, इस चैडविक ने क्या किया, ये परमाणुओं के ऊपर दूसरे परमाणु का प्रहार करवाया, मतलब इस परमाणु का इसके नाभिक के ऊपर प्रहार कराया, जिससे उसमें से एक क्या निकला, ये न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। और न्यूट्रॉन जो होता है, हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, यानी आवेशहीन होता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तो पहली खोज इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, है ना, और उसका नाम किसने रखा था, याद है आपको, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। उसके बाद हम लिए प्रोटॉन की खोज करने वाले थे यूजीन गोल्डस्टीन ने खोज की थी, और प्रोटॉन नाम दिया गया था डब्ल्यू वाइन के द्वारा। ठीक है, और जो कैनाल किरणें नाम दिया था जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, फिर तीसरा आया न्यूट्रॉन की खोज करता कौन थे, जेम्स चैडविक ने ये कहा कि परमाणु के नाभिक में एक ऐसा, मतलब परमाणु की जब अपन संरचना लेते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस चक्कर लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन उदासीन कण है, और इसी उदासीन कण के कारण इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, है ना। तो प्लस और माइनस विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना। लेकिन इसके बीच में ये न्यूट्रॉन ही ऐसा उपस्थित होता है कण, जो इसके आकर्षण बल को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर ये पहला पॉइंट खत्म होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से की गई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके।